सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमने हमारे एसपी की जो सिलेबस थी वो शुरू कर दिया और हमने जो हाफ ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज यहाँ पे आगे के 2 टॉपिक्स हम करेंगे, फिर आने वाले एक और वीडियो में हम आगे के 2 टॉपिक्स करेंगे और हमारा जो पूरा चैप्टर होगा वो क्या खत्म हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि भैया कि एक फीचर्स क्या होती है सेक्रेटरी के, वो हमने समझा था और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट एक्चुअली है किस चीज के बारे में, ये भी चीज हमने क्या समझी थी। देखो नाम में ये सेक्रेटरी प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, एक दो सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है और किस तरह से करता है, ये सारी चीजें हम हमारे 2 साल की जर्नी यानी 11th और 12th की एसपी में क्या पढ़ने वाले दोस्तों। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एसपी यानी एक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो होता है वो एक बहुत ही मेजर रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर जो ये सेक्रेटरी होगा वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसा तो नहीं होगा, लेकिन ये अगर आप एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तो आप आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरह होगे, लेकिन आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी हो तो आपको जो चीजें होंगी वो अलग होंगी, वहां पे एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रहेगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी की जो एडवाइस होती है और वो जो गाइडेंस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो आप जानते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 लेवल पे काम करती है। एक आपका टॉप लेवल होता है, एक आपका मिडिल लेवल होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका फंक्शनल लेवल भी बोलते हैं इसको हम लोग या फिर लोअर लेवल भी बोलते हैं। अब सेक्रेटरी क्या करेगा, आपके जो टॉप लेवल वाले जो बंदे होंगे उनको क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि अगर जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको कुछ रूल्स बनाने, कुछ रेगुलेशंस बनाने या फिर अगर उसको कुछ पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वहां पर आपके जो सेक्रेटरी होगा वो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मिडिल लेवल और लोअर के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिर क्या करता है, इनको जो है आपका एक सजेशन या फिर एडवाइस क्या प्रोवाइड करवाता है। वहीं पे आपके जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं या फिर फंक्शनल लेवल की मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से सेक्रेटरी क्या करता है, उनको एक तरीका बताते हैं कि भैया आपको जो है काम किस तरह से करना चाहिए, आपको जो पॉलिसी से किस तरह से फॉर्मुलेट नहीं करनी चाहिए, पॉलिसी को किस तरह से फॉलो करना है, इस चीज के बारे में क्या पूरी क्या जानकारी बताता है। तो आप समझ सकते हो कि जब एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, ऊपर वाले लेवल को भी क्या कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लस क्या कर रहा है, आपके नीचे वाले को भी क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए, ऐसे नहीं करोगे तो काम चलने वाला है क्या, काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। अब एडमिनिस्ट्रेटर, बात तो सही है भाई कि हमारा जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, दिन भर में बहुत सारे काम करता है, ही इज अ सुपरमैन आई कैन से, कि वो आपके फाइलिंग करेगा, आपके मीटिंग्स अरेंजमेंट करेगा, फिर आपका अगर मैं बात करूं फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो भी क्या करेगा, वो भी परफॉर्म करेगा, प्लस किसको मीटिंग में बुलाना है, किसको मीटिंग में नहीं बुलाना है, कितने शेयर्स किसको इश्यू करने हैं, शेयर सर्टिफिकेट कितना इश्यू करना है, ये सारी चीजों के बारे में क्या वो जानकारी रखता है। वो सारे जो काम होते हैं वो आपका सेक्रेटरी क्या करता है। इससे सेक्रेटरी का एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आता है हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या ये आपका मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये जो सेक्रेटरी होता है ये इनसे भी जुड़ा होता है, इनसे भी जुड़ा होता है, इनसे भी जुड़ा होता है। ये हर तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उन सभी से क्या जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके पास क्या होता है, जब ये टॉप लेवल, हम जानते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये पॉलिसीज बनाता है, ये इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये क्या करते हैं, इसे फॉलो करते हैं। सही बात है। अब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल चीज यानी जो आपके कंपनीज होंगी तो कंपनीज के जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होंगे या फिर जो फिनेंसेस होंगे, कितना शेयर्स इशू किया गया या फिर कोई प्लानिंग हुई, ये सारी जो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेक्रेटरी के पास होती है। तो इसलिए क्या बोला गया कि जो सेक्रेटरी होता है वो कस्टोडियन होता है, मतलब एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास क्या होती है, सारी जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या पता होती है उसे, और वो क्या कर सकता है, वो उसका एक अच्छा यूज भी कर सकता है, एक गलत भी यूज कर सकता है। इसलिए जब कभी भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या बनाया जाता है, क्योंकि उसके पास कंपनी की एक नाजुक से नाजुक जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या पड़ी रहती है। अगर कई गलत इंसानों के हाथ में चली गई तो भैया कंपनी तबाह भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका मैं बात कर रहा हूं आपका करस्पॉन्डेंट का। अब ये करस्पॉन्डेंट सही बोला गया। अब आपका जो सेक्रेटरी होता है
कि जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, वो आपके जो पार्टनर्स होंगे या फिर शेयर होल्डर्स रहेंगे या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे या फिर बैंकर्स रहेंगे, इन सभी चीजों को क्या, इन सभी लोगों को क्या लिखता है, लेटर लिखता है। क्या लिखता है, लेटर लिखता है। यानी ये करस्पॉन्ड करता है, जो बंदा करस्पॉन्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो चीजों को फॉलो करता है उसको हम लोग कंप्लायंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो सेक्रेटरी रहता है वो एक ऐसा बंदा रहता है, वो हमेशा ध्यान रखेगा कि आपकी जो कंपनी होगी या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो कभी भी आपके लॉज को वायलेट ना करे। वो हमेशा क्या करें, हमेशा जो लॉज होंगे या फिर जो प्रोविजंस होंगे कंपनी के लिए, वो कंपनी हमेशा उन प्रोविजंस पे क्या हो, खड़ा उतरे। कभी भी क्या इधर उधर क्या गलत काम क्या कभी भी करना नहीं चाहिए। हमेशा इन चीजों का आपका जो सेक्रेटरी होता है वो क्या ध्यान रखता है, वो सारे प्रोविजंस को क्या पड़ा हुआ रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेगा कि कंपनी जब शेयर इशू करे तो किस तरह से करे, आईपीओ रिलीज कराए, एफपीओ रिलीज कराए, तो क्या सारे जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करना चाहिए। सारी चीजों का क्या ध्यान वो रखते हैं। अब आता है कंडक्टिंग मीटिंग्स। अब हम सभी से जानते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, वो मीटिंग्स कंडक्ट करती है। अब मीटिंग्स कंडक्ट क्यों की जाती है, मीटिंग कहीं ना कहीं दोस्तों इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि हमारे जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या लिए जा सके, जहां पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और सभी एक टेबल पे क्या बैठे रहते हैं और वहां पे नई नई पॉलिसीज, नई नई जो डिसीजन होते हैं वो क्या वहां पे बैठ के क्या लेते हैं। दोस्तों समझ में आ गया। और इन मीटिंग्स को अरेंज कौन करता है, इन मीटिंग्स को अरेंज करने वाला जो बंदा होता है वो हमारा सेक्रेटरी होता है। और सेक्रेटरी क्या करता है, एज कॉरेस्पॉन्डेंट भी होता है। जब मीटिंग होने वाली होती है तो उसके कुछ दिनों पहले ही क्या करता है, सबको लेटर लिखता है कि भैया ये मीटिंग होने वाली, इतने दिन को क्या शेड्यूल है, ठीक है, ये आपका बता रहता है। अब ये क्या लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्टाफ, सही बात है, मैंने यही चीज बोली थी। ये हमारा मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल वाले, ये बहुत ही की रोल होता है मैनेजमेंट के, ये मिडिल लेवल। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसको बताएंगे, वो सेक्रेटरी को बताएंगे। वो सेक्रेटरी क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या बताएगा। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को नहीं बताता। टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगा, सेक्रेटरी को बताएगा, सेक्रेटरी क्या करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जाके क्या इसके बारे में आगाह करेगा, यानी इनको क्या इंफॉर्मेशन क्या देगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अब यही चीज बोली कि लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, तो इस तरह से वो क्या करता है, एज अ लिंक क्या काम करता है। क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब हमेशा से आपका जो सेक्रेटरी होगा वो क्या करेगा, वो आपका जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे ऑडिट का जब कभी भी करेगा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ऑडिट क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक रीचेक करेगा कि जो कंपनी है वो क्या सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, कंपनी क्या सारे प्रोविजंस फॉलो कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, उसके लिए दंड क्या होगा, वो सारी चीजों के बारे में क्या वो क्या डील करता है। दोस्तों क्लियर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, custodian of secret information, correspondent, legal compliance officer, conducting meetings, link between management and staff, fulfillment of secretarial standards and secretarial audit। तो ये सारी चीजों के ये आपका क्या होता है, फुल्ली कंप्लीटली आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट की, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेक्रेटरीज होते कितने टाइप्स के। ऑलरेडी जब मैं फीचर्स पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है, आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी। अब सर पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं तो जो मेरा सेक्रेटरी होगा वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी कहलाएगा। वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं मेरी एक सेक्रेटरी है तो वो क्या कहलाएगी, पर्सनल सेक्रेटरी। वही आत्माराम तुकाराम भिड़े वो कौन से सेक्रेटरी है, वो एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होंगे, क्योंकि गोकुलधाम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो क्या होगा, वो आपका एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या कहलाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे एक सेक्रेटरी वो पर्सनल सेक्रेटरी, वही किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो क्या कहलाएगा, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या कहलाएगा। अब पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में आपको चीजें मैं बता देता हूं थोड़ी सी। देखो पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है कि जब जैसे एक बहुत बड़े बड़े जो पर्सन होते हैं या बिजनेस पर्सन होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो बहुत एक प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा क्या बिजी होते हैं। अब उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा चाहिए रहता है जो उनके छोटे मोटे जो काम होते हैं या फिर बाकी सारे जो काम होते हैं उनसे क्या कर सके, डील कर सके उनके बिहाफ पर। तो वहां पर वो क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। इट माइट बी अ लेडी, इट माइट बी अ मैन, ठीक है, कोई भी हो सकता है।
तो वहां पे उसको क्या वो रखते हैं, ठीक है, जो उनके बिहाफ पे सारे जो मीटिंग्स अरेंज करना, डीलिंग्स करना, वो क्या करता है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पर्सनल सेक्रेटरी क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे शाहरुख खान के भी एक पर्सनल सेक्रेटरी है, जिसे हम लोग मैनेजर भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपके अमिताभ बच्चन की भी एक सेक्रेटरी है, आपके प्रियंका चोपड़ा की भी, आपके दीपिका पादुकोण की भी, आपके रणवीर सिंह की भी है। हर एक के क्या है, आपके पर्सनल सेक्रेटरी या फिर आप बोल सकते हैं एक मैनेजर तो होता है, जो उनके बिहाफ पे क्या करता है, सारे जो काम होते हैं वो क्या परफॉर्म करने की कोशिश क्या करता है, परफॉर्म करता ही है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चीज कैसी है, आप पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब तो समझ गया, लेकिन आप पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए क्या सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं कि आपको ये पर्टिकुलर कोर्स क्या कंप्लीट होना चाहिए तभी आप एक पर्सनल सेक्रेटरी बन पाओगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बन पाओगे, ऐसा कोई भी प्रोविजन या फिर लॉ नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक बंदा हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे मेरे हिसाब से जैसे लिखना पढ़ना आना चाहिए, थोड़ी इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, नेट चलाना आना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी। मैं टीचर हूं तो मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट, कोई और बंदा है एडिटर है तो एडिटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। अगर कोई बंदा है जो लॉयर है तो लॉयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। तो ये क्या वैरी करती है, तो आपके पर्सनल सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक या फिर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेक्रेटरी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सबसे पहली चीज हम ये समझ लेंगे कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता क्या है। ये बेसिकली एक तरह का एक एनजीओ होता है जो क्या करता है, जो आपका सोसाइटी के लिए काम करता है, और उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, वो अपने लोगों के, वो सोसाइटी का भला करना चाहता है, ठीक है। वो कभी भी क्या आपके गलत काम नहीं करना चाहता है या फिर प्रॉफिट के लिए कभी भी काम नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं इसकी सेक्रेटरी की बात करूं तो यहां पर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो क्या करती है, जो कि जो मेंबर्स होते हैं आपके नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के, वो क्या करते हैं, वो एक मैनेजमेंट कमेटी में जो पर्संस होते हैं वो क्या चुनते हैं, उन्हीं पर्संस में से आपका जो एक बंदा होता है वो क्या बनता है, आगे चल के सेक्रेटरी बनता है। अब सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सेक्रेटरी बनना चाहते तो वहां पे कोई भी आपकी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं, वही बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको जो चीजें जैसे इंटरनेट चलाना आना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी बेसिक कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी काम करेगा वो सैलरी या फिर हॉनरेरियम के बेसिस पे काम करेगा। सैलरी जो मंथली बेसिस पे मिलती है, हॉनरेरियम क्या होता है, जब कभी भी कोई एक प्रोफेशनल बंदा अब वो क्या करता है, अपनी प्रोफेशनल जो सर्विस होती है वो डिलीवर करता है, तो उसको क्या बोलता है, उसके बदले में एक रिटर्न मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉनरेरियम बोलते हैं। अब आते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कभी इस्टेब्लिश किया जाता है, जो आपके महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के तहत क्या किया जाता है, ये क्या इस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसका भी जो मेन मोटिव होता है वो आपका पैसे अर्न करना नहीं होता, इसका मेन मोटिव क्या होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या एक अच्छी खासी सर्विस डिलीवर करना, क्या इसका एक मेन मकसद होता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने मिल जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी क्या होती है, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में से ही चुनी जाती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं, क्या इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी जोड़ते हैं, और वो मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, आपके सेक्रेटरी को क्या हैंडल करती है। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इनकी यही रिक्वायरमेंट कि इसको फाइलिंग आना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में, प्लस क्या आना चाहिए, प्लस इसका कमांड होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए। तो ये रहता है, कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं। अब आते हैं हमारे सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, देखो सॉरी सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो बहुत ही बड़े लेवल पे क्या करता है, डील करता है। आपके ऐसी कंपनीज होती है जिसके जो शेयर्स होते हैं वो आपके कैपिटल मार्केट में लिस्ट होते हैं, वो क्या करती है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे क्या करती है, ऑपरेशंस करती है, यानी डीलिंग्स क्या करती है। अब यहाँ पे अगर कोई जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्या किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन चुनता है, वही कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वही क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे चलकर क्या सेक्रेटरी को चुनते हैं। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपका एक बहुत ही, अगर मैं बात करूं ना, तो कंपलसरी जो प्रोविजन वो क्या है कि आप ICASI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कि आप क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। अगर आप मेंबर हो गए तभी क्या आप एलिजिबल रहोगे, अगर आप मेंबर नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। समझ में आ गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब हम सभी से जानते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है
कंपनी, अगर मैं बात करूं, सॉरी, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं। अब वही उस मिनिस्ट्री, उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हेड को क्या अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेक्रेटरी क्या बोलते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट, तो ऐसे करके क्या एक सेक्रेटरी पोजीशन क्या दी जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो जो सेक्रेटरी होता है वो डिपार्टमेंट को लीड करता है, प्लस उसके सारे जो काम धाम है वो क्या चीजें क्या चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं तो आपको जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है वो क्या आपको क्लियर करनी रहती है, जो आपके स्टेट और नेशनल लेवल पे क्या कंडक्ट करवाई जाती है। और आप क्या होने चाहिए, आप ऐसे पर्सन होने चाहिए जो अपनी सर्विसेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या डिलीवर करे, यानी एक आईएएस में क्या डिलीवर करे, तो आप क्या हो सकते हो, आप एक सेक्रेटरी क्या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या बन सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो सारी जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए, 2 टॉपिक्स और बाकी हमारे जो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। और आपके जो मन में सवाल है और क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हो। और आपसे एक सवाल ये है कि आप हुनर का मतलब क्या, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए हमें। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी में।